दोस्तों, आपने गेम में दो टीमों या दो प्लेयर्स की लड़ाई के बारे में तो यकीनन सुना होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक फुटबॉल मैच की वजह से दो कंट्रीज में वार हुई, सुनने में तो आपको अनबिलीवेबल लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। 1969 में सेंट्रल अमेरिका में मौजूद दो स्टेट्स एल साल्वाडोर और हंडुरास के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मैचेस के दौरान दोनों ममालिक में इस कदर कशीदगी बढ़ी कि आखिरकार दोनों ममालिक में जंग छिड़ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ इन मैचेस में? क्यों दोनों ममालिक को एक दूसरे पर हमला करने की नौबत पेश आई? तो आए इस वीडियो में जानते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जून 1969 में जब साल्वाडोर और हंडुरास के दरमियान 3 क्वालिफायर मैचेस खेले गए, तो इस वक्त दोनों कंट्रीज के दरमियान कशीदगी मौजूद थी। मैचेस के बारे में बात करने से पहले 2 मिनट में मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूं, ताकि आपको समझ आ सके कि किस वजह से इन ममालिक के दरमियान मैचेस की वजह से जंग शुरू हुई। साल्वाडोर हंडुरास के मुकाबले में तकरीबन रकबे के लिहाज से 5 गुना छोटा था, लेकिन इसकी आबादी हंडुरास के मुकाबले में 40% ज़्यादा थी। साल्वाडोर की आबादी इसके लिए मसला बनती जा रही थी क्योंकि वहाँ के लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ हंडुरास के पास बहुत ज़्यादा काबिल काश्त ज़मीन मौजूद थी। बेरोज़गारी से तंग आकर साल्वाडोर के लोग हंडुरास में माइग्रेट होने लगे। इस तरह 1960s में तकरीबन 3 लाख लोगों ने साल्वाडोर से हंडुरास में हिजरत कर ली। 1960s में हंडुरास ने कुछ लैंड रिफॉर्म्स की, जिसमें ज़मीन के लिए एक हद मुकर्रर की गई कि अगर किसी शख्स के पास इस हद से ज़्यादा लैंड है तो वो हुकूमत की है। गवर्नमेंट वो ज़मीन लेकर गरीब काश्तकारों में तकसीम कर देती। इस तरह ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा उन माइग्रेंट्स को भी मिल गया जो साल्वाडोर से आए। गवर्नमेंट के इस अमल से नेटिव हंडुरास में गुस्से की फिजा फैली कि हमारी ज़मीनें और हमारी बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ साल्वाडोर के लोगों को क्यों मिल रही हैं। इस गुस्से में हंडुरास ने उन एमिग्रेंट्स को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब जबकि दोनों ममालिक में कशीदगी थी, इस वक्त फीफा के क्वालिफाइंग मैचेस स्टार्ट हुए। दोनों ममालिक के दरमियान जून 1969 में 3 मैचेस खेले गए। पहला मैच 8 जून 1969 में हंडुरास के कैपिटल टेगुसिगैल्पा में खेला गया। इस मैच में हंडुरान गवर्नमेंट और मीडिया ने वायलेंस को इनकरेज किया। इस तरह मैच की शाम हंडुरास के लोगों ने साल्वाडोर की फुटबॉल टीम के होटल के बाहर तोड़फोड़ और हंगामा किया। इस तरह साल्वाडोर के प्लेयर्स को रात भर आराम का मौका न मिला। अगले दिन मैच में साल्वाडोर की टीम थके होने की वजह से 1-0 से हार गई। इस पर साल्वाडोर के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। अब दूसरा मैच 15 जून को साल्वाडोर के कैपिटल सैन साल्वाडोर में खेला गया। इस मैच में साल्वाडोर के लोगों ने भी वही रवैया अपनाया जो पिछले मैच में हंडुरास के लोगों ने उनकी टीम के साथ किया। इस दफ़ा तो हंडुरास के 2 लोग भी साल्वाडोर के हाथों मारे गए। इस दफ़ा हंडुरास के प्लेयर्स को आराम का मौका ना मिलने की वजह से वो साल्वाडोर की टीम से 3-0 से हार गए। इस तरह दोनों कंट्रीज के दरमियान कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब तीसरा और आखिरी फैसला कुन मैच 28 जून 1969 को एक न्यूट्रल ग्राउंड मैक्सिको सिटी में हुआ। इस मैच में भी दोनों कंट्रीज के लोगों की तरफ से शदीद वायलेंस देखने को मिली। आखिर इस मैच में हंडुरास ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल करके 3-2 से मैच जीत लिया। अब जबकि इन कंट्रीज के दरमियान कशीदगी हद से तजावुज कर चुकी थी, इस वक्त साल्वाडोर ने हंडुरास के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए और कहा कि हंडुरास में मुकीम साल्वाडोरियन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। बढ़ती हुई कशीदगी में दोनों कंट्रीज ने बॉर्डर पर फोर्सेस में इजाफा करना शुरू कर दिया। मजीद दोनों कंट्रीज ने बॉर्डर पर आहिस्ता आहिस्ता फायरिंग स्टार्ट कर दी। आखिर 14 जुलाई 1969 में साल्वाडोर ने हंडुरास पर हमला बोल दिया। साल्वाडोरियन एयरफोर्स ने हवा से बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी और सोल्जर्स बॉर्डर से हंगोरियन की टेरिटरी में दाखिल हुए। इस तरह दोनों कंट्रीज में जंग का आगाज हुआ। ये जंग 4 दिन तक जारी रही, इसलिए इसे 100 आवर्स वॉर भी कहते हैं। इस जंग में तकरीबन 2000 लोग मारे गए और आप ये भी कह सकते हैं कि फुटबॉल मैचेस की वजह से 2000 लोग मारे गए। 20 जुलाई 1969 को OAS ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट ने इन दोनों स्टेट में पीस एग्रीमेंट करवाया। दोस्तों, अगर इसी तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।